नमस्कार, मैं हूं श्री भुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हम लघु सचिवालय में, जहां पिछले एक साल से निजी स्कूल के खिलाफ धरना दिया जा रहा है ऋषिपाल चौहान द्वारा और उनकी टीम के द्वारा। आइए बात करते हैं। संख्या बल में भले ही कम है, लेकिन हौसले बुलंद हैं ऋषिपाल चौहान एंड उनकी टीम का। बात करेंगे कि आखिरकार लंबा समय हो गया है, सरकार ने कहां तक उनकी सुनवाई की है, ये जानने का प्रयास करते हैं। आज खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके बीच में पहुंचे हैं। जिले के संगठन मंत्री धर्मेंद्र हिंदुस्तानी और उनके साथी आज उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं ऋषिपाल चौहान के लिए। बात करते हैं। सबसे पहले बैठकर अब बात करेंगे, क्योंकि सभी धरने पर बैठे हुए लोग दरी बिछाकर धरने पर बैठे। सबसे पहले बात करेंगे ऋषिपाल चौहान से। चौहान साहब, निजी स्कूलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस संघर्ष में कितनी सफलता मिली है? प्रशासन आपके बीच में पहुंचा या नहीं पहुंचा? एक साल का लंबा समय हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि आज तक भी हमारे पास ना तो कोई प्रशासन पहुंचा है, ना कोई शिक्षा अधिकारी पहुंचा है, क्योंकि हम जो एक साल से लगभग लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी जनता के लिए लड़ रहे हैं। और जो प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी करके हमारी जनता के साथ लूट खसोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम धरना दे रखा है हमने। फिर क्या वजह है कि सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, या फिर आपकी आवाज़ में दम नहीं है, कशिश नहीं है? आवाज़ में भी दम है, परंतु कुछ लोग गलत लोगों के भ्रम बना के ये प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं कि भाई वो धरने पर बैठा, हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे, इनको हमारे स्कूल से लेना क्या, आपके बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाएगी। हम चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले जो अनाप शनाप फीस में, किताबों पर और बच्चों की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो ना करें। आप भारतीय किसान यूनियन अम्बावासा के जिला अध्यक्ष थे, आपने और आपकी टीम ने इस्तीफा दे दिया। क्या वजह रही है उसके पीछे? वजह रही थी कि हमारे अध्यक्ष साहब के पास प्राइवेट स्कूल वाले पहुंचने लगे थे और अध्यक्ष साहब का हमारे का निर्णय था कि आप चौहान साहब, आपने जो एक साल मेहनत की है उसके लिए सलाम है, परंतु आप धरने को अब छोड़ दो। तो हमने कहा कि धरने को छोड़ने से पहले हम यूनियन को ही त्यागपत्र देते हैं। यानी कि इस निजी स्कूलों के खिलाफ लड़ाई में भारतीय किसान यूनियन अम्बावासा पीछे हट गई है। पीछे हटने का मतलब हम यही कह सकते हैं कि वो लोग इन प्राइवेट स्कूलों के साथ अब मिल चुके हैं, और जब उनसे मिल चुके हैं तो उनके खिलाफ हम उनकी बातों पर ना आकर अपनी बातें आगे रख रहे हैं और जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक साल से धरने पर हो, तो आपके मुद्दे क्या क्या हैं निजी स्कूलों के खिलाफ? हमारे मुद्दे हैं, स्पष्ट है, सभी भाइयों को मालूम है। हमारा सबसे पहले का मुद्दा है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में NCERT और SCERT की किताबें पढ़ानी चाहिए, जो कि हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। और जो भी कोई हमारा कोई IPS ऑफिसर बनता है, चाहे कोई भी टेस्ट क्लियर करता है सरकारी नौकरी के लिए, वो NCERT की किताबों से ही करता है, सबसे पहली बात। और इनकी कॉस्ट लगभग 400 से 500 रुपये है, और जो प्राइवेट स्कूलों की है वो लगभग 3000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की किताबें हैं, और वो हमारी जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि स्कूलों की मान्यता लगभग 5वीं 8वीं तक है। बहुत से स्कूल ऐसे जिनकी मान्यता 5वीं 8वीं तक है, परंतु वो 12वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं और हमारी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। तीसरी जो मांग है वो है कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फायर की NOC होनी चाहिए और आग बुझाने के सारे उपकरण होने चाहिए, जो कि हमारे पलवल में, मैं अपने पलवल की बात करता हूं तो हमारे पलवल में ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे देकर इंस्पेक्टरों से, जो फायर के इंस्पेक्टर उनको पैसे देकर फायर की NOC लेकर आ जाते हैं, 4 सिलेंडर लगा देते हैं और दिखा देते हैं कि हमारे पास फायर की NOC है। ये सरकार की भी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जो हमारी चौथी मांग है वो है कि प्राइवेट स्कूलों में खेल के मैदान होने चाहिए और बच्चों को खिलाना चाहिए, परंतु ऐसे किसी भी प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है कि जो कि बच्चों को खिला रहे हैं, क्योंकि वो खिलाने के नाम पर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, जो कि RTI के द्वारा हमने पता किया है कि आधे से 1 किलोमीटर तक का एरिया होता है जहाँ पर अध्यापक बच्चों को ले जाकर खिला सकता है, जिसके पास ग्राउंड नहीं है। परंतु
ग्राउंड ना होने के कारण वो लगभग 5-5, 10-10 किलोमीटर का दिखाते हैं, परंतु बच्चों को खिलाने की कोई भी व्यवस्था नहीं करते। जो 5वीं मांग है वो है सीधी की सीधी कि 134A के तहत प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को नहीं लेते। लगभग 5% ले लेते हैं, 2% ले लेते हैं, उससे अधिक कुछ भी नहीं। जो हमारे हरियाणा में 10% बच्चे, गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य है। चौहान साहब, ये जो प्राइवेट स्कूलों की बात आपने की, कई स्कूल की बसें जो है उसमें पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, किसी में बसों में आगे पीछे कैमरे होने चाहिए और नैनी भी होनी चाहिए स्कूली छात्रा है। तो क्या ऐसे नियम का पालन हो रहा है? हमारे पलवल ज़िले में ऐसा कोई भी पालन नहीं हो रहा है। प्राइवेट स्कूल वालों ने अपनी मनमानी करके बसें चला रहे हैं, इको गाड़ी चला रहे हैं। ना तो उनमें कोई फायर की एनओसी वो है, सिलेंडर होते हैं, ना ही कोई कैमरा है, ना ही जिस बस में लड़की बैठी है उसमें कोई भी अदर लेडीज स्टाफ नहीं है। और जो अधिकतर बसों के ड्राइवर कंडक्टर होते हैं वो नशा करके चलाते हैं, जैसे कि सुल्फा, गांजा लेके जब चलाते। यहाँ के जो स्कूल प्रबंधक हैं उन्हें कम पैसों में ड्राइवर मिलते हैं और वो फिर बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में लेके चलते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जो भी स्कूल की बस है उसका कलर पीले कलर का होना चाहिए और उसमें बीच में नीले कलर की पट्टी होनी चाहिए। दूसरी बात है, एक स्कूल में लगभग 30-30, 40-40 इको गाड़ी हैं। इको गाड़ी का जो भी स्कूल की कोई भी वैन है उसका कलर पीले कलर होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी पर्सनल गाड़ी है, क्योंकि इसके लिए कॉमर्शियल गाड़ी चाहिए। भेड़ बकरी की तरह भी वैन में भर देते बच्चों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भेड़ बकरियों की तरह नहीं, लगभग 25-25 बच्चों को, 30-30 बच्चों को एक वैन में भर देते हैं। जैसे कि भेड़ बकरी भरी जाती है ना, ऐसे भरते हैं। ये हमारे बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि दुर्घटना कभी कह के नहीं आती। बस चलती हैं, बस के नीचे कब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो एक साथ में 25 से 30 बच्चों के साथ बहुत बड़ा वो होगा। तो आप जब धरने पर बैठे हैं, आपकी ये मांगे प्रशासन के पास पहुंच भी रही हैं, तो वजह क्या है कि जो अधिकारी हैं वो आप तक नहीं पहुंचे या आपकी बात को आगे तक नहीं पहुंचाया? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो हमारे जिला अधिकारी हैं, ब्लॉक अधिकारी हैं, ये प्राइवेट स्कूल वालों से मिलजुल कर साठगांठ करके काम कर रहे हैं। उनसे सीधी स्पष्ट रूप से कहें तो उनसे रिश्वत लेकर काम करते हैं, क्योंकि एक साल से जिन अधिकारियों को ये मालूम नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो गलत काम कर रहा है, हमारी सभी प्राइवेट स्कूल वालों से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है जो कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड और CBSE शिक्षा बोर्ड के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। उन स्कूलों के खिलाफ हमारी लड़ाई है और लड़ते रहेंगे जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक धरने से उठेंगे नहीं। अच्छा, जो सुविधाएं बताते हैं अपने एडमिशन के दौरान, जिसको कहते हैं कि मिशन एडमिशन, उस दौरान प्राइवेट स्कूल झड़ी लगा देते हैं, ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटीज हमारे यहाँ। तो एक स्कूल ने स्विमिंग पूल का दे रखा था, लेकिन जब बच्चा स्कूल में पहुँचा तो पेरेंट्स ने देखा स्विमिंग पूल तो यहाँ है ही नहीं। एक उदाहरण है। तो ऐसे भी स्कूल हैं कई जो झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसे स्कूल का नाम बताता हूँ मैं। स्वीट एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें मैंने RTI के द्वारा दिखाया था, उसमें चेक किया था। उसमें एक कमरे में लगभग 4 कैरम बोर्ड रख के उन्हें दिखा दिया कि ये हमारा स्कूल का ग्राउंड है। एक रूम में लगभग वो 10 बाई 10 का होगा या लगभग 10 बाई 15 का होगा ओनली, और कुछ भी नहीं। उसने फिर दूसरा ग्राउंड दिखाया कि हथीन रोड पर लगभग 4 से 5 किलोमीटर पे है। तो ऐसे लोगों को झूठ बोलकर अपने ओर आकर्षित करते हैं और पैसे ऐंठने का काम करते हैं। RTI से और स्कूलों को भी पता चला होगा कि जिन्होंने झूठ का सहारा लिया हो। RTI के द्वारा सब स्कूलों के बारे में मेरे को मालूम है, कुछ भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। ओनली इन्हें पैसा कमाना है, जनता की जेब से कैसे पैसा निकालना है ये प्राइवेट स्कूल वालों को पता है। ये एक साथ इकट्ठे होकर जनता को पागल बना रहे हैं और उनसे पैसे लूट रहे हैं। क्या RTI से ये भी पता चला है कि स्कूल की मान्यता कहाँ तक है और लेकिन चला कहाँ तक रहे हैं? हाँ, RTI से बिल्कुल मेरे पास है, बहुत रिकॉर्ड है मेरे पास कि मान्यता 5वीं 8वीं तक है और 12वीं कक्षा तक स्कूल चल रहे हैं। और बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जिनके पास मान्यता ही नहीं है और वो 12वीं कक्षा तक स्कूल चल रहे हैं। अब बात करेंगे जिला संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी पलवल धर्मेंद्र हिंदुस्तानी से। धर्मेंद्र जी, देर आए दुरुस्त आए, 1 साल बाद पहुँचे आप धरने पर, या बीच में आए हो आप?
मेरे सहपाठी हैं, मेरे मित्र हैं ऋषिपाल चौहान जी। मेरी फ़ोन पर अक्सर बात होती रहती थी इनसे, तो कहते थे कि हाँ भाई हमारी जो अम्बावता है उसका समर्थन भी है। परंतु अभी मेरी जैसे भी बात हुई, आप लोग बात कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि इन्होंने अपनी लड़ाई के चलते हुए जो समाज की लड़ाई के लिए इन्होंने उस संस्था से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। जो आड़े आ रही थी उस लड़ाई की, उस समाज की भलाई के लिए जो ये बैठे, तो ये मैं तो सलूट करता हूँ ऋषिपाल को। और सबसे बड़ा सलूट ये है कि चाहे अकेला ही क्यों ना हो, अगर सच की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई इतना पागल हो जाए, यही लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मेन लड़ाई क्या है? आम लोगों के जीवन सुगम होना चाहिए, परंतु निजीकरण के चलते आम आदमी का जो जीवन है वो सुगम नहीं हो पा रहा। आपकी पार्टी की ज़रूरतें हैं लोगों की पूरा करने के लिए आवाज़ उठाती है आपकी पार्टी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस करती है। तो जो शिक्षा की बात है वो सरकारी स्कूलों के खिलाफ है आपकी, लेकिन यहाँ तो निजी स्कूलों की लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ सकती है। देखिए, निजी स्कूलों की बात जहाँ तक है, वो वहाँ तो दिल्ली में तो ठीक कर दिए। अगर लोग यहाँ सरकार बनवाते हैं, आम आदमी पार्टी की ज़्यादा दिन नहीं है, अभी से सोचना शुरू करेंगे तो सच बता रहे हैं आपको कि पब्लिक ये सोच के फैसला देगी, वोट करेगी कि आम आदमी पार्टी सबसे बेहतर है, जो लोगों के विषय में बात समझती है। क्योंकि हमने क्या किया था, जब हमारी सरकार बनी थी, तो जब निजी स्कूलों ने ज़्यादा फीस ली थी, इतिहास में पहली बार हुआ था कि निजी स्कूलों ने भी पेरेंट्स की जो फालतू फीस ले रखी थी, बिना किसी कारण के फीस बढ़ा रखी थी, वो फीस लोगों के अकाउंट में दोबारा वापस दी थी या उनको चेक के माध्यम से परिवार वालों तक पहुंचाया था। अभी निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो आपकी पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा था। आपकी पार्टी की प्रत्याशी रही थी डॉक्टर नवीन रविला, 10,000 मत लिए थे। ये ट्रेलर है या फिर बानगी है एक? देखिए, ये उपस्थिति है, ये हमने नहीं, लोगों ने दर्ज करवाई है। अगर ये सत्ता, अगर ये बहरी सत्ता अगर सुन सकती है, समझ सकती है, देख सकती है, अगर इसकी आंखों में ये है कि ये जनता का आक्रोश था कि ये ना कुछ होते हुए ये लोग, सिर्फ चंद लोग, हम कितने लोग थे, चंद लोगों ने मिलकर अगर 10,500 वोट लिए हमने, तो ये जनता की आवाज़ है। आने वाले विधानसभा में इसकी धमक जरूर सुनाई देगी। ये या तो सत्ता समझ ले, अगर नहीं समझती तो जनता बहुत बेहतर तरीके से समझाना जानती है। अच्छा, ऋषिपाल चौहान जी जो आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं 1 साल से, तो आपकी आम आदमी पार्टी का इनके लिए क्या प्रयास रहेगा कि इनके धरने में शामिल होंगी या कोई और बड़ा निर्णय ले सकते हैं आप लोग? देखिए, लड़ाई मेरे भाई की है, ऋषिपाल की। हम ऋषिपाल भाई को साथ में रखते हुए, आगे रखते हुए इनकी लड़ाई को बढ़ाएंगे। हम अपनी पूरे ज़िले की टीम को जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा, इनको हर उसमें योगदान देंगे कि हम लोग आपके साथ हैं। इतनी लंबी लड़ाई 1 साल तक अगर कोई अकेला आदमी लड़ता है तो टूट जाता है। मैं सलूट करता हूं दोबारा से मेरे भाई को कि 1 साल तक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है और हम आपके साथ रहेंगे। आप बेफिक्र रहें। 1-2 बातें और थी मेरी जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता था, क्योंकि आप आवाज़ हो हमारी। जब आपकी और हमारी आवाज़ मिल जाती है तो वो कई कानों तक पहुंचती है। अभी इन्होंने क्या किया है सरकार ने कि अगर प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो 1100 रुपये सरकार देगी, और अगर सरकारी स्कूल में जाओगे तो 500 रुपये अभिभावकों को दोबारा स्कूल में देने पड़ेंगे। ये कहाँ का नियम लेके आए हैं? कहाँ का संघीय नियम है ये भाई? इनको कोई पूछ के तो देखो। लोग समझ चुके हैं कि ये, इसका मेन कारण बता देता हूँ। ये लोग चाह रहे हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों को में जाएं और सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दें। अब आपकी इसकी गहराई को समझिए। सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे। आप देखिए कि जितने भी शहर में सरकारी स्कूल हैं सारे प्राइम लोकेशन पर हैं और कई कई एकड़ में स्कूल हैं। पलवल के स्कूल को ही ले लो आप, जो सरकारी स्कूल है वो लगभग 10 से 15 एकड़ के बीच में होगा ऋषिपाल भाई, 10 से 15 एकड़। अब ये स्कूल जब खाली हो जाएगा, सरकार क्या कहेगी जी स्कूल में बच्चे तो आते नहीं हैं, तो इस ज़मीन का क्या किया जाए? तो ज़मीन उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में दे दी जाएगी जिन पूंजीपतियों के पैसे माफ़ करते आ रहे हैं। 10 लाख करोड़ तक का कर्जा इन्होंने माफ़ कर दिया। उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में ये जो प्राइम लोकेशन की जगह हैं पूरे हरियाणा में, अब कहीं भी देख लेना, हर शहर में सरकारी स्कूल प्राइम लोकेशन पर हैं। अरबों खरबों की ज़मीन है, उस ज़मीन पर इस सरकार की नज़र है। दूसरा, एक भाई बता रहे थे मुझे कि एक यहाँ का एक शिक्षा अधिकारी है अशोक बघेल करके। यहाँ के एमएलए की इतनी औकात नहीं है कि उस अधिकारी को बुला के ये पूछे, अरे हाँ मैं तो भूल गया, उसकी औकात कैसे होगी? उसका तो खुद के प्राइवेट निजी स्कूल है।
उसके तो खुद के निजी स्कूलों में कहीं शेयर हैं, कहीं खुद के निजी स्कूल हैं, वो काहे को उठाने लगा जी। कितनी बसें बिना रूल्स के चल रही है, आरटीओ के जितने रूल्स होते हैं वो फॉलो कहीं नहीं हो रहे। अब जाके देख लीजिए कितने स्कूल हैं। अगर आरटीओ वाला चालान करने लगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ एक दिन में पलवल आरटीओ के खजाने में इतना पैसा आ जाएगा कि इतिहास में कभी आया नहीं होगा, अगर स्कूल के बसों को चालान करने इन्होंने शुरू कर दिए तो। पर भी बहरे हैं विधायक साहब मंगला जी हमारे, ना तो मंगला जी को सुन रही है और ना मुख्य विपक्षी दल जो करण दलाल जी बैठे हैं ना उनको। क्यों? पहले वो लोग उनको सपोर्ट करते थे धन के माध्यम से, वोटों के माध्यम से, पहले पूर्व विधायक को करते थे, अब इनको कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब मिल बांट के खा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल हो या सीएम खट्टर हो या फिर हमारे लोकसभा क्षेत्र के कृष्णपाल गुर्जर हों। उनके भी कई स्कूलों में हिस्से, वो क्यों चाहेंगे इस तरह की अड़चने पैदा हो निजी स्कूल वालों के लिए। इतनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो आपके पास प्राइवेट स्कूलों के प्रलोभन आए हैं या धमकियाँ आई हैं, इनमें से कोई भी नहीं आया? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रलोभन भी आए हैं और धमकी भी आई है, जान से मारने की भी धमकी आई है। और अपनी रिश्तेदारी निकाल के हमारे रिश्तेदारी तक, हमारे घर तक प्राइवेट स्कूल वाले पहुंच रहे हैं और हमें यहीं की यहीं दबाने के काम कर रहे हैं। परंतु जिस दिन हमने धरना चालू किया था उस दिन हर बात को सोच समझकर धरना चालू किया था। या तो धरना देंगे नहीं, और देंगे जब तक जीत नहीं होगी, जब तक पीछे हटेंगे नहीं। चाहे कोई हमारी ज़िंदगी को लेना चाहे तो बेशक से ले सकता है, समाज के लिए जान दे सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच में ऋषिपाल चौहान, जिन्होंने निजी स्कूलों के कथित शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए लड़ाई लड़ी है और धरना शुरू कर दिया है। 1 साल हो चुका है। इस लड़ाई में उनको अपना भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का जिलाध्यक्ष पद भी खोना पड़ा है। आज सोमवार के दिन आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री धर्मेंद्र हिंदुस्तानी भी अपनी टीम के साथ समर्थन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से उनका समर्थन ऋषिपाल चौहान के साथ है। आम आदमी पार्टी उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई को लड़ेगी। ऋषिपाल चौहान ने कहा है कि निजी स्कूलों का शोषण है वो मिली भगत से चल रहा है, सरकारी अफसरों की सांठगांठ है, सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ भी उनकी मिली भगत है। आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री धर्मेंद्र हिंदुस्तानी ने यहाँ तक आरोप लगा दिया उनके खुद के निजी स्कूल भी चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो पाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रतिक्रिया दें और लिंक को अधिकाधिक शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, जो लड़ाई ऋषिपाल चौहान लड़ रहे हैं वो आप लोगों की लड़ाई है, क्योंकि आप एक पेरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, बस में जा रहा है या वैन में जा रहा है तो उसका भी जीवन खतरे में हो सकता है, क्योंकि गाड़ी अगर इंश्योर्ड ना हो तो उसका क्लेम भी नहीं हो पाता है। भगवान कभी भी ऐसी दुर्घटना ना दे, लेकिन जब दुर्घटना हो जाती है तो उस समय काफ़ी पछतावा भी लोगों को होता है। लघु सचिवालय से सतीश भूटानी।